नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, देश के अंदर लेबर कोड लागू हो चुका है। पहले जो पुराना श्रम कानून था वो समाप्त हो गया है और जिसके बाद मोदी सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। सैलरी की परिभाषा चेंज हो गई है। आपके टेक होम सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में पहले हमने बताया है। आज जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, आपका ग्रेच्युटी का नियम चेंज हो गया है उसके बारे में। पहले कितने समय पे आप ग्रेच्युटी को दावा कर सकते थे और अभी 1 साल का समय सीमा तय किया गया है, जिसके तहत अब आपको कितना ग्रेच्युटी मिलेगा, किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सारी जानकारी को इस छोटे से वीडियो में मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। काफ़ी साधारण तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिससे कम पढ़े लिखे लोग भी इसको समझ पाएंगे और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, कर्मचारियों को सैलरी के साथ ग्रेच्युटी का भी लाभ दिया जाता है। आपको बता दें कि जो कर्मचारी लंबे समय तक काम करते थे उनको इसका लाभ दिया जाता था। पहले जो नियम था उसके हिसाब से कम 5 साल की शर्त रखी हुई थी कि 5 साल की सेवा जो लोग पूरी करेंगे उन्हीं को ये मिलेगा। इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो ग्रेच्युटी का लाभ है वो नौकरी छोड़ते समय दिया जाता है। ये ऐसा नहीं था कि 5 साल आपने सेवा पूरी कर ली और उसके बाद भी काम कर रहे हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगा। पहले 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद आप नौकरी छोड़ते समय या नौकरी से निकालते समय ग्रेच्युटी के हकदार हो जाते थे। कुछ कंडीशन में आपको ग्रेच्युटी कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाता था। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो लेबर कोड लागू हुआ है उसके बाद 1 साल पूरी करने के बाद आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर आपका कंपनी चेंज भी हो जाता है तब भी आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकता है 1 साल की सेवा पूरी करने पर। हालांकि मजदूरों को लेबर कोड से कितना नफा कितना नुकसान है इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा किया था और आने वाले समय में छोटे छोटे वीडियो में मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा ताकि अधिक से अधिक मजदूर कर्मचारी इसको समझ सके। आपने देखा होगा कि अलग अलग चैनल के द्वारा, सरकार के द्वारा बखान किया जा रहा है कि लेबर कोड से कर्मचारियों को ये फायदा मिलेगा, वो फायदा मिलेगा, लेकिन असलियत कुछ और है। उसी लेबर कोड के लागू होने के बाद जो ग्रेच्युटी का रूल चेंज हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, तो ऐसे में आप ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं। न केवल कंपनी आपको सैलरी देती है बल्कि ग्रेच्युटी का भी लाभ दिया जाता है कुछ कंडीशन में। किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम कर रहे हैं जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं, ऐसे में अगर 5 साल की सेवा पहले आप पूरा कर लिया करते थे तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाते थे, लेकिन उसको बदल करके लेबर कोड में अब 1 साल कर दिया है। कहने का मतलब 1 साल की सेवा अगर पूरी कर लेते हैं तो ग्रेच्युटी के हकदार हो जाते हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर क्यों ना हो। अभी तक होता क्या था, आपका ठेकेदार 1 साल में बदल जाया करता था जिससे आपको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलता था। ऐसा सरकार का कहना है कि इसीलिए 1 साल का नियम लाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को ग्रेच्युटी का लाभ मिल सके। इसके बाद आपके मन में सवाल ये जरूर हुआ कि आखिर 1 साल की सेवा अगर हम पूरी कर लेते हैं तो आपको कितना ग्रेच्युटी मिलेगा। तो आज इसी का हम कैलकुलेशन बताएंगे, न केवल फार्मूला बताएंगे बल्कि आप उस फार्मूले की मदद से अपना सैलरी खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेकर के आपको दिखाते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आ जाएंगे जिसमें हमने इसकी पूरी जानकारी दी है। और साथ ही नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा 1 साल में ग्रेच्युटी कितना मिलेगा, तो यहीं पे हमने इसका फॉर्मूला दिया है जिसमें कि आपको लिखा हुआ है लास्ट सैलरी, यानी कि अंतिम सैलरी जिस समय आपका 1 साल पूरा हुआ हो उस समय का, उसको कितना से गुना करना है, 15 से। उसके बाद उससे सेवा के वर्ष के जगह पे आपको 1 वर्ष लिखना है। पहले 5 साल या उससे ज़्यादा लिखा जाता था, यहाँ पे अब 1 वर्ष लिखा जाएगा। इसको 26 से भाग देना है। यहाँ पे आपको बता दें 26 से भाग देने का मकसद यह है कि न्यूनतम वेतन जो होता है आपको 26 डेज का ही होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका जो लास्ट सैलरी है वो पूरा सैलरी नहीं लिखना है बल्कि आपका बेसिक और डीए, महंगाई भत्ता। कहने का मतलब अगर आपको न्यूनतम वेतन मिलता है तो जो आपका फिगर है वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक और डीए ऐड किया हुआ रहता है। इसमें कुछ अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके सामने हम एक कर्मचारी का कैलकुलेटर के माध्यम से 1 साल का ग्रेच्युटी कैलकुलेट करके देखेंगे। मान लीजिए उसका बेसिक और डीए जो है 30,000 रुपया है जब 1 साल उसका पूरा होता है, यानी कि नौकरी छोड़ते समय या फिर ठेकेदार चेंज होते समय 30,000 है। इसको कितना से गुना करना है, 15 से। तो यहाँ पे इंटू 15 करेंगे। 15 से करने के बाद फिर 1 से गुना करेंगे तो जितना है उतना ही होगा और इसके बाद इसको 26 से भाग देंगे। यहाँ पे भागा 26।
तो यहाँ पे देखेंगे 17,307 रुपया इसका ग्रेच्युटी हुआ। 1 साल काम करने के बाद अगर उसका बेसिक और डीए 30,000 रुपया है। इस तरह से आप भी अपना ग्रेच्युटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि मोटे तौर पर आपका जो ग्रेच्युटी का लाभ है, अंतिम सैलरी, कहने का मतलब अगर 30,000 आपकी अंतिम सैलरी है तो 15,000 रुपया 1 महीने का जो होता है उससे थोड़ा सा अधिक होता है, और जो फॉर्मूला बताया है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पहले जो 5 साल का नियम था तब तो 1 साल पे आपका ठेकेदार, आपका कंपनी आपको चेंज कर देता था, ठेका अलग दिखा देता था। लेकिन जब सरकार ने 1 साल का लाया है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 6 महीने में आपको बदल दे, ताकि उसको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं देना पड़े? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि सरकार डाल और ठेकेदार पात, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं कोई और नहीं होते हैं बल्कि सरकार के ही लोग होते हैं। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाइएगा। डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workerwas.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो फॉर्मूला है वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हैं और खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक लाभ पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।